संप्रदाय कोई पुल नहीं बनाते और ग्रंथ केवल संकेत हैं, सत्य नहीं, और सत्य शब्दों में नहीं, मौन में है। पर उस मौन में भी एक ध्वनि है जो इस पूरी सृष्टि के मूल में है, जिसे न तो कानों से सुना जा सकता है और न तर्क से समझा जा सकता है। वो तो केवल अनुभव की चीज है, केवल डूबने की बात है। उस ध्वनि को ऋषियों ने ओम का नाम दिया, सूफियों ने इश्क कहा, और जिसे कृष्ण ने बांसुरी की धुन बना ली। कोई और चाहे तो इसे शून्य कह सकता है। शून्यता से भरा हुआ मौन का संगीत। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे होंगे कि यह कैसा विरोधाभास है, शून्य भी है, मौन भी है और संगीत भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा था, यह धुन बुद्धि और तर्क से परे है, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिसने कभी आम का स्वाद चखा ही ना हो, उसे तुम किन शब्दों और तर्कों के द्वारा आम की मिठास का वर्णन करोगे? वो शून्य और मौन होते हुए भी पूरे अस्तित्व का कारण है, और वो लगातार गूंज रहा है, हर दिशा में, हर जीवन में, सजीव में, निर्जीव में वही संगीत बह रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया है? हर जीव में, हर पौधे में, नदी में, हवा में, सब में एक लय है, एक ताल है, जिससे ये पूरी प्रकृति चल रही है। नदी जब बहती है तो सिर्फ जल नहीं बहता, एक गूढ़ संगीत बहता है। पत्ते जब हवा से हिलते हैं तो वो सिर्फ कंपन नहीं है, वो एक अनकही धुन है। ये सब उस संगीत का हिस्सा है जिसमें ब्रह्मांड सांसें लेता है। लेकिन इंसान उस संगीत से कट गया है। क्यों? क्योंकि इंसान सोच में उलझ गया है, विचारों में, स्मृतियों में, भविष्य की चिंता में, और विचारों का संसार इतना शोर करता है कि उस मौन के संगीत को सुनना असंभव हो जाता है। शून्य का संगीत विचारों के पार गूंजता है। वो संगीत तुम्हारे दिल के भी दिल के पास है। वो तुम्हारे इतने पास है कि तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे। जब तुम एकदम शांत हो जाते हो, बाहर से भी और भीतर से भी, जब कोई आकांक्षा नहीं होती, विचारों का शोर नहीं होता, तब तुम्हें वो शून्य का संगीत सुनाई देता है। जैसे कोई बांसुरी बज रही हो बिना किसी वादक के, वो बांसुरी और वो संगीत तुम सबके अंदर है, और वही पूरे के पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है। लेकिन ध्यान रहे, तुम उस संगीत को तभी सुन सकते हो जब तुम्हारे भीतर कोई अवरोध न रह जाए, तुम्हारे अंदर का मैं और मेरा मिट न जाए। जब तुम पिघलते हो, जब तुम विलोम हो जाते हो, तब तुम उस ध्वनि को सुनते हो। और एक बार वह संगीत तुम्हारे भीतर उतर गया तो जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। फिर हर दिन एक उत्सव होता है, हर सांस एक प्रार्थना होती है, हर चुप्पी एक गीत बन जाती है। वो संगीत, वो धुन तुम्हारी असली पहचान है। वो संगीत ही शुद्ध चेतना है, और वही तुम हो।